Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss mechanism of some typical aromatic electrophilic substitution reactions. This is our third lecture of aromatic electrophilic substitution chapter, and in first lecture we have discussed uranium ion mechanism, and in second lecture we have discussed evidences which favor uranium ion mechanism. And in this third lecture we are going to discuss mechanisms of some typical aromatic electrophilic substitution reactions. So in this regard, first reaction is nitration. फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन. फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है आपकी? नाइट्रेशन. सो व्हाट यू मीन बाय नाइट्रेशन? नाइट्रेशन होगा क्या? नाइट्रेशन का क्या मतलब है? नाइट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन है, एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है अगर बेंजीन रिंग पर करते हैं तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया नाइट्रेशन का. नाइट्रेशन का क्या मतलब है? अगर किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर रिएक्शन करके आप नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. Introduction of nitro group on an aromatic ring system is called nitration. तो नाइट्रेशन का क्या मतलब है कि किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर आप रिएक्शन करके नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो या फिर नाइट्रो ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देते हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? नाइट्रेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट कौन सा होगा भाई? नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रेटिंग रिएजेंट. जनरली हम क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है इसको हम एज ए नाइट्रेटिंग रिएजेंट लेकर चलते हैं. नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर. जनरली हम इसको मिक्स्ड एसिड भी बोल देते हैं, मिक्स्ड एसिड. सो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जिसका नाम हमने बोला नाइट्रेशन. नाइट्रेशन है क्या? नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन है एरोमेटिक रिंग के ऊपर. सेकेंड हमने देखा कि नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता क्या है. सो द मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज नोन एज नाइट्रेटिंग रिएजेंट और नाइट्रेटिंग एजेंट, and also this mixture of acid is known as mixed acid. Next question is जो आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है नाइट्रेशन, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन. नाउ The next question is how this electrophile formed. इस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? How this electrophile formed. So रिएक्शन देखते हैं कैसे हम नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. So now first of all sulfuric acid react with nitric acid, and this is a reversible type of reaction, also an acid base reaction. Here this sulfuric acid being a very strong acid work as an acid while nitric acid work as a base. तो यहाँ पर जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और जो आपका बेस नाइट्रिक एसिड है ये एज ए बेस वर्क करेगा.
अब आपको ये पता है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एज एन एसिड वर्क करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इजली क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। उस H पॉजिटिव को कौन लेगा, बेस लेगा। बेस क्या है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड। सो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HSO4 negative. Why this is HSO4 negative? Because sulfuric acid is an acid, it lost H positive. तो बचेगा क्या रिमेनिंग काउंटर पार्ट, HSO4। और जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ था उस H पॉजिटिव को कौन ऑक्यूपाई करेगा, नाइट्रिक एसिड। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O पॉजिटिव NO2। सो दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। और ये रिएक्शन हम पढ़ क्या रहे हैं कि नाइट्रोनियम जो आयन है, इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रेशन में यूज़ होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कांट बियर ए पॉजिटिव चार्ज। सो देयर इज ए breakdown of the bond between oxygen and nitrogen and formation of water plus nitronium ion take place। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा बना था जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकती क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, अपनी जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से ये गेन करना चाहेगा। तो ये जो बॉन्ड था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ये वीक होने की वजह से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ऑल्सो दिस वाटर फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेप रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन here also the sulfuric acid work as an acid and water being a neutral species may work as a base due to having lone pair on oxygen atom. Then there is formation of hydronium ion plus HSO4 negative ion. So these all are the reactions for the formation of nitronium ion. Nitronium ion एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो वर्क करेगा नाइट्रेशन रिएक्शन में, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमने डिस्कस किया। हमने बोला कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन शो करते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर एक रिएक्शंस होती रहेंगी और जो इलेक्ट्रोफाइल था नाइट्रोनियम, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमने देखो इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है, तो अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने जो लास्ट वाली रिएक्शन लिखी थी उसमें देखा था कि 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज होते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल यूज होता है नाइट्रिक एसिड का, और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है नाइट्रोनियम आयन की प्लस हाइड्रोनियम आयन की प्लस सल्फेट बाइसल्फेट आयन की, HSO4 negative. Also this ion is formed in 2 molar quantity. Okay, now the mechanism of nitronium ion electrophilic substitution on benzene ring। ये आपकी बेंजीन रिंग है। अब हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेंजीन है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। तो जो ये आपके बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये अटैक करेंगे नाइट्रोनियम आयन के ऊपर और यहाँ से फॉर्मेशन होगी एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पेसेज की, जो कुछ इस टाइप से होगी। बाकी जो रिमेनिंग 2 डबल बॉन्ड थे वो एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए जो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है ये रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड है।
कैसे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड आपके एज इट इज रह जाएंगे। ऑल्सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस डबल बॉन्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर resonating structure, and you all know that the average of these three structures is अरेनियम आयन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर्स का जो एवरेज निकालते हैं वो क्या होता है, एक अरेनियम आयन होता है, अरेनियम आयन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में अरेनियम आयन फॉर्म होता है। ओके, तो हमने क्या किया, बेंजीन के अटैक दिखाए नाइट्रोनियम आयन के ऊपर, जो कार्बोकेटाइन बना वो रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड हुआ, अरेनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो आपका ये अरेनियम आयन बना है, ये अरेनियम आयन H पॉजिटिव को लॉस करेगा, और जैसे ही ये H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो बेंजीन रिंग अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करेगी। H पॉजिटिव, क्यों H पॉजिटिव कहाँ जाएगा भाई, जो आपका HSO4 नेगेटिव था वो H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी रिंग थी ये क्या करेगी, अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को दोबारा से गेन करेगी और ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, नाइट्रेशन। तो हमने ये तो डिस्कस किया था कि नाइट्रेशन है क्या। नाइट्रेशन का मतलब ये था कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दो किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर। अब हमने यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बेंजीन ली है, तो बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया तो नाम हो जाएगा नाइट्रेशन। ओके, सो हमने पढ़ा कि नाइट्रेशन होता क्या है, नाइट्रेशन डेफिनेशन क्या होगी, नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन कैसे होता है, और जो मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने नाइट्रेटिंग रिएजेंट सिर्फ 2 एसिड का मिक्सचर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और सोल्ट्स होते हैं जिसको एज ए नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या आ जाएंगे भाई, आपके नाइट्रोनियम सोल्ट्स। जितने भी नाइट्रोनियम सोल्ट्स होते हैं सब के सब एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका ये नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो नाइट्रोनियम सोल्ट है ये यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन को रिमूव करेगा जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इस तरीके से और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारे रिएजेंट है जो कि किसकी तरह बिहेव, जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर एविडेंसेस which support the existence of nitronium ion as the attacking electrophile. Evidence which support the existence of nitronium ion as a अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी ओवरऑल जो रिएक्शन थी, रिएक्शन में क्या था भाई, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर हमने लिया था। रिएक्शन के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और HSO4 नेगेटिव बाई सल्फेट आयन की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए हमें तो करना क्या है,
एरोमेटिक रिंग के ऊपर नाइट्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर देगी बेंजीन, तो अब बेंजीन को तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, उसी के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपने पास दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट थे, एक नाइट्रोनियम आयन था और दूसरा क्या था, हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो नाइट्रोनियम आयन है इसी ने अटैकिंग रिएजेंट की तरह बिहेव किया और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल पैसिव रहता है। तो इसके लिए कुछ एविडेंसेज हैं जो ये सपोर्ट करते हैं, जो प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में नाइट्रोनियम आयन ही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। सो फर्स्ट वन इज, हमने एक सोल्ट बनाया, सोल्ट क्या था, नाइट्रोनियम परक्लोरेट, नाइट्रोनियम परक्लोरेट। देखो नाइट्रोनियम क्या है, NO2 पॉजिटिव और परक्लोरेट क्या है, ClO4 नेगेटिव। नाइट्रोनियम परक्लोरेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोनियम पर टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। दोनों सोल्ट्स की प्रिपरेशन की गई और इनको आइसोलेट किया गया, जो इंडिकेट करते हैं कि नाइट्रोनियम एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। इसके साथ साथ जब हमने रमन स्पेक्ट्रा लिया देखा, तो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर एक 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर पीक मिली, जो पीक इंडिकेट करती है कि यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बना होगा जिसकी ये पीक होगी। ओके, तो ये कुछ एविडेंसेज हैं जो सपोर्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है इसमें नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप के रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में हमने देखा कि नाइट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या क्या है, कैसे नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है, और फिर क्या मैकेनिज्म है नाइट्रेशन की रिएक्शन का, और कौन कौन से एविडेंसेज हैं जो प्रूव करते हैं कि नाइट्रोनियम आयन ही एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रेशन रिएक्शन होती क्या है।